अध्याय 13 कुल पद 58। एक उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। 58 इन लिस्ट 58 आइटम्स। 2 और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। 2 अब 58 3 और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। 3 अब 58 4 बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 4 अब 58 5 कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द गए। 5 अब 58 6 पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल न पकड़ने से सूख गए। 6 अब 58 7 कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। 7 अब 58 8 पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। 8 अब 58 9 जिसके कान हो वे सुन ले। 9 अब 58 10 और चेलों ने पास आकर उससे कहा तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। 10 अब 58 11 उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। 11 अब 58 12 क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। 12 अब 58 13 मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। 13 अब 58 14 और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यद्वाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। 14 अब 58 15 क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। 15 अब 58 16 पर धय है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। 16 अब 58 17 क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और घमंडियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। 17 अब 58 18 तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। 18 अब 58 19 जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। 19 अब 58 20 और जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया ये वे है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 20 अब 58 21 पर अपने में जर न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है। 21 अब 58 22 जो झाड़ियों में बोया गया ये वे है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वे फल नहीं लाता। 22 अब 58 23 जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। 23 अब 58 24 उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 24 अब 58 25 पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। 25 अब 58 26 जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। 26 अब 58 27 इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा हे स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए। 27 अब 58 28 उसने उनसे कहा ये किसी बारी का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें। 28 अब 58 29 उसने कहा ऐसा नहीं न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 29 अब 58 30 कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। 30 अब 58 31 उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। 31 अब 58 32 वे सब बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब सात पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। 32 अब 58
33 उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। 3358 34 ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वे उनसे कुछ न कहता था। 3458 35 की जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। 3558 36 तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। 3658 37 उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। 3758 38 खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। 3858 39 जिस बारी ने उनको बोया वह शैतान है, कटने जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। 3958 40 सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। 4058 41 मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। 4158 42 और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। 4258 43 उस समय धमी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वे सुन ले। 4358 44 स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। 4458 45 फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। 4558 46 जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। 4658 47 फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। 4758 48 और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। 4858 49 जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। 4958 50 वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। 5058 51 क्या तुमने ये सब बातें समझी? 51 52 उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। 52 53 जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। 53 54 और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। 54 55 क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? 55 56 और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? 56 57 उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। 57 58 और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। 58